हमें यश दयाल का नाम सुनते ही आरसीबी के वो बड़े बड़े मोमेंट याद आने लगते हैं जो फैंस के लिए यादगार बन चुके हैं। चाहे केकेआर के खिलाफ उनका वो लास्ट ओवर हो जिसमें रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाकर आरसीबी से जीता हुआ मैच छीन लिया था। रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल। जिसके बाद कई दिनों तक वो सदमे से नहीं उबर पाए थे, कई दिन तक उनकी तबीयत खराब रही थी और आरसीबी की प्लेइंग 11 से तो ड्रॉप हो ही चुके थे। लेकिन इसके बाद भी आरसीबी उनका साथ नहीं छोड़ती। 2025 में वो फिर से रिटर्न करते हैं दयाल को। टीम उन पर एक बार फिर से भरोसा करती है, जिसके बाद वो क्या कमबैक करते हैं, आरसीबी को फाइनल तक लेके जाते हैं और फिर आरसीबी को फाइनल जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज फिर एक बार उनका नाम एक ऐसी चीज से जुड़ चुका है जिससे वो शायद कभी उभर नहीं पाएंगे और इसका कोई कमबैक भी नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे खिलाड़ियों के साथ में हमने बहुत सी घटनाएं होती देखी हैं, चाहे वो पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी के बारे में ही क्यों ना हो, जो कि अक्सर लड़ाई झगड़ों के लिए वायरल होते रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? उनके अलावा विनोद कांबली हो गए जिन्होंने अपनी आदतों के चलते अपने क्रिकेट कैरियर को बर्बाद कर दिया। लेकिन यश दयाल का जो केस है इन सबसे अलग है और गंभीर भी है। दरअसल उनका केस है एक नाबालिग बच्ची से यौन संबंध बनाने का, जिसके बचाव में उनके वकील ने हाई कोर्ट में अपील भी की। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह केस एक नाबालिग बच्ची से यौन शोषण के अपराधों से जुड़ा है, कोर्ट इसमें उन्हें जमानत नहीं दे सकती। जिसके बाद वहां की लोकल पुलिस उन्हें कभी भी अरेस्ट कर सकती है और शायद अब तक अरेस्ट भी हो चुके हो। अब आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि ये सब हुआ कैसे। यश दयाल एक फेमस बॉलर है, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सीधे जाकर किसी लड़की से फिजिकल रिलेशन बना लिया हो, इसके पीछे कुछ तो कहानी रही होगी। बात तो सही है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। यह मामला जुड़ा हुआ है जयपुर की एक लड़की द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के साथ, जिसमें लड़की ने शिकायत की कि यश दयाल ने उनके क्रिकेट कैरियर में मदद करने का प्रॉमिस किया था, अपने आप को एक क्रिकेट एक्सपर्ट की तरह पेश किया। इन्हीं सब चीजों से इंप्रेस करके लड़की को उनके फ्यूचर में मदद करने की बात कही उन्होंने, जिसके बदले वो लड़की से लंबे समय तक यौन संबंध बनाते रहे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और ये सब हुआ जब लड़की नाबालिग थी। कंप्लेन में तो ये भी लिखा है कि जब लड़की ने उन सब चीजों को सामना किया, उन्हें रजिस्टर करने की कोशिश की, तो उन्होंने धमकी दी और उनसे संपर्क तोड़ने की कोशिश करने लगी। अब सच्चाई क्या है वो सब तो कोर्ट में ही साबित होगा। उनके वकील ने भी डिफेंस करते हुए यही दलील दी कि ये सब आरोप झूठे हैं और संबंध जो है वो आपसी सहमति से हुआ था। शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। यश दयाल एक फेमस खिलाड़ी हैं और वो इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करेंगे, जिसके दम पर उन्होंने कोर्ट में जमानत की भी अपील की। लेकिन कोर्ट ने यह कहकर ठुकरा दिया कि मामला नाबालिग के शोषण से जुड़ा है, ऐसे में जमानत देना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए एक सवाल और उठ रहा है। आईपीएल के फैंस पूछ रहे हैं कि आरसीबी का इन सब अपराधों के बाद भी यश दयाल को टीम में रखना उचित होगा, क्योंकि आरसीबी ने ऑक्शन में तो उन्हें फिर से रिटर्न कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन ने तो उन्हें T20 लीग से बाहर कर दिया था। आपको क्या लगता है, यश दयाल को आईपीएल में खिलाना उचित होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ।